अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम बिबरकातिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब करीम की हम्द व सना। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पारा 30 सूरह वन-नाज़िआत की एक आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। उसके बाद इमामुल अंबिया आमिना के लाल सरवरे दो जहां शाह दौलाब गरीबों के वाली यतीमों के आका इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम पढ़ा। अल्लाह रब्बे करीम हमें हक़ कहने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। फरमाया जो बंदा अल्लाह के खौफ से डर जाता है, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लेता है। फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया उसका मकाम जन्नत है। एक मकाम पे तो ये आयत मुक़द्दसा, फिर दूसरी जगह पे सूरह रहमान शरीफ के अंदर फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया जो अल्लाह रब्बे करीम के खौफ से डर जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा अपने घर के बाहर तशरीफ फरमा थे। आप क्या देखते हैं कि एक जनाजा आ रहा है, उस जनाजे के साथ लोग शरीक हैं, लेकिन एक अजीबो गरीब मंजर जो आपकी आंख ने पहली बार देखा वो ये था कि एक छोटी सी बच्ची जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, बाल बिखरे हुए हैं और वो जनाजे की चारपाई के नीचे रोती हुई जा रही है। ए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, तवज्जो से समाअत फरमाइए। ये जिंदगी मुख्तसर है, जो सांस निकल गया वो वापस नहीं आएगा। ये जिंदगी, ये सांस, ये लम्हे, ये घड़ियां, ये एक ऐसी नेमत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और जो जिंदगी के लम्हात, जिंदगी की घड़ियां, जिंदगी का वक्त गुजर गया, इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मालो दौलत खर्च कर कर भी दोबारा वो वक्त अपने ऊपर नहीं लौटा सकता।
सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ए बंदे, अगर तेरे पास माल है, दौलत है, सोना है, चांदी है, वो चोरी हो गया, लुट गया, तू दोबारा मेहनत करे तो कमा सकता है, लेकिन ए बंदे, ए इंसान, ये वक्त जो है ये ऐसी नेमत है, ये अल्लाह की ऐसी अता है कि जो एक मर्तबा गुजर जाएगा वो पलट कर वापस नहीं आएगा। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर के बाहर तशरीफ फरमा है। ये अजीबो गरीब मंजर आप देखते हैं कि एक बच्ची जनाजे की चारपाई के नीचे रोती हुई, चीखो पुकार करती हुई जा रही है। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाते हैं। रावी ने लिखा कि वह बच्ची कहती है, ए बाबा जान, आज से पहले ऐसा वक्त कभी नहीं आया, मैं आपको पुकार रही हूं मगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देते। ए बाबा जान, आज से पहले ऐसा वक्त कभी नहीं आया, मैं आपको बुलाती थी, आप मुझे पूछते थे बेटा क्या बात है। ए बाबा जान, आज इतने बड़े मजमे के सामने मैं चीखो पुकार कर रही हूँ, आह और बका कर रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ, आपको बुला रही हूँ, आपको सदा दे रही हूँ, आपको निदा दे रही हूँ, लेकिन हाय अफसोस बाबा जान, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते। जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ए जहां वालों, चले आओ, आज तुम्हारा रहनुमा मैं ही। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी उस जनाजे के साथ शरीक हुए, कब्रिस्तान में गए, नमाज़े जनाजा अदा की, लोग अपने घरों को चले गए, वो बच्ची भी चली गई। अगले रोज आप फिर अपने घर के बाहर तशरीफ फरमा थे। क्या अजीबो गरीब मंजर देखते हैं। रावी ने लिखा कि वो बच्ची दोबारा अपने घर की तरफ से आ रही थी, कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी, और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब उस बच्ची को इस फीलिंग में, इस कैफियत में देखा तो आपने उस बच्ची के पीछे जाना मुनासिब समझा। रावी ने लिखा कि आप उस बच्ची के पीछे गए, बच्ची कब्रिस्तान में दाखिल हुई, आपने अपने आप को एक कांटेदार झाड़ियों के पीछे छुपा लिया, बच्ची ने अपने आप को अपने बाप की कब्र पर गिरा दिया और आहो बका और क्या निदा, क्या सदाएं देती है। रावी ने लिखा वो कुछ यूं तरतीब पाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने आप को कांटेदार झाड़ियों के पीछे छुपा कर खड़े हैं, और बच्ची क्या कहती है। बच्ची कहती है, ए बाबा जान, कल जब आपको भूख लगी थी मैंने आपको खाना दिया था, आज जब कब्र में आपको भूख लगी होगी आपको खाना किसने दिया होगा। ए बाबा जान, कल जब आपको प्यास लगी थी मैंने आपको पानी दिया था, आज जब कब्र में आपको प्यास लगी होगी आपको पानी किसने दिया होगा। ए बाबा जान, कल जब आपको सर्दी लगी थी मैंने आपके ऊपर कंबल दिया था, आज जब कब्र में आपको सर्दी लगी होगी आपके ऊपर कंबल किसने दिया होगा। बाबा जान, कल जब आपका सर दर्द हुआ था मैंने आपका सर दबाया था, आज जब कब्र में आपका सर दर्द हुआ होगा आपका सर किसने दबाया होगा। बाबा जान, कल जब आपको किसी भी काम के लिए कोई हाजत होती थी आप मुझे पुकारते थे कि बेटा, तो मैं आती थी, जी अब्बा जान हुक्म कीजिए। आज जब कब्र में आपको किसी चीज की हाजत हुई होगी आपने पुकारा होगा, आपकी आवाज का जवाब किसने दिया होगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, ये सांस की माला बस टूटने वाली है। ये जो फर्राटे मारती हुई गाड़ी चलती जा रही है, आज 2023 का पहला जुमा हम अदा करने जा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, उसकी अता है कि उसने आज 2023 का पहला जुम्मा हमें मस्जिद में आने की तौफीक बख्श दी। वरना आप देखिए, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे और न्यू ईयर के नाम के ऊपर फला जश्न के ऊपर कितने लोग जख्मी हो गए, कितने इस दुनिया से जा बसे, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनी माँ की गोद उजड़ गई।
जहां में हर सू है इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंगो भूने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, अरे जो आबाद थे महल अब वो है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस बच्ची के सर के ऊपर शफकत भरा हाथ फेरा, फरमाया बेटा इस तरह नहीं कहते, क्योंकि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, बल्कि इस तरह कहते हैं, ए बाबा जान मैंने उलमाए कराम से सुन रखा है कि जब बंदे को कब्र में डाला जाता है, जो बंदा नेक होता है उसके साथ फरिश्ते बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, जो बंदा नेक होता है उसका रुख किबले की तरफ मोड़ दिया जाता है। आपका रुख किबले की तरफ है या किबले से हटा दिया गया? बाबा जान मैंने उलमाए कराम से सुन रखा है, जो बंदा नेक होता है उसका कफन भी सही और सालिम रहता है, जो बंदा गुनाहगार होता है उसका कफन भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। आपका कफन सही और सालिम है या कीड़े मकोड़े खा चुके हैं? ए बाबा जान मैंने उलमाए कराम से सुन रखा है, जो बंदा नेक होता है जब फरिश्ते कब्र में तशरीफ लाते हैं तो मारे खौफ के सिसकियां बन जाती है। फरिश्ते पूछते हैं मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? फिर मदीने के पर्दे हटा दिए जाते हैं, सोने मुस्तफ़ा का चेहरे मुखरा दिखाया जाता है, बद्दुहा का चेहरा दिखाया जाता है, पूछा जाता है बता दुनिया में तू इनके बारे में क्या कहता था? अगर हजूर की सुन्नतों पर अमल किया हुआ और वातिउल्लाह वातिउर रसूल पर जिंदगी गुजारी हुई तो कब्र में सरकार आए मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो उनसे मैं यूं कहूं अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और अगर आका की सुन्नतों पर अमल ना किया हुआ, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ, दोस्तों अहबाब का दिल दुखाया हुआ, गरीबों का हक मारा हुआ, यतीमों का माल हड़प किया हुआ, सूद का काम किया हुआ, हमसाए पड़ोसी का हक मारा हुआ, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ, घर वालों को सताया हुआ, औलाद के हक मारे हुए और अपने अजीजों अकारब के हकूक तलब किए हुए, तो बताइए अगर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल ना किया हुआ, हुजूर से मोहब्बत ना की हुई, हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा रोजे महशर उसी के साथ खड़ा होगा। बताइए। तो शायर ने कहा कसम खुदा की कयामत तलक ना उठ सकेगा तू, अगर नबी ने तुझे नजर में लाकर गिरा दिया तो, क्योंकि हजूर की बारगाह में अगर तू रिजेक्ट हो गया, तुझे फेल कर दिया गया, तुझे नजरअंदाज कर दिया गया, तुझे इग्नोर कर दिया गया, तो बता अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में भी तेरी माफी ना होगी। तो ऐ मेरे दोस्तों, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, आज नमाजों को कज़ा कर देने वालों तुम भी सुनो, झूठ बोलकर सौदा बेचने वालों तुम भी सुनो, कम तोलने वालों तुम भी सुनो, वादा खिलाफियां करने वालों तुम भी सुनो, अपनी जबान से दूसरों का दिल दुखाने वालों तुम भी सुनो। ये कब्र की अंधेरी रात सिर्फ सुनने तक की नहीं, जब इंसान दुनिया से चला जाएगा फरमाया उसके होश और आवाज कायम होंगे, उसको गुस्ल दिया जा रहा होगा, उसको मालूम होगा कि मुझे गुस्ल कौन दे रहा है, उसको कफन पहनाया जा रहा होगा, उसे पता चल रहा होगा मुझे कफन कौन पहना रहा है। फिर उसे जनाजे की चारपाई पे रखकर उस घर से अलविदा कर दिया जाएगा जिस घर को उसने अपने हाथों से सांचा होगा।
अपने हाथों से अलमारियां लगाई होंगी, अपने हाथों से उस घर की ड्रेसिंग की होगी, खूबसूरती की होगी। है मेरे दोस्तों, ए मेरे भाइयों, घरों में बैठकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, आप भी सुनो। आज जवान बच्चे घरों में मौजूद हैं, मगर हम उनको नमाज की तलकीन नहीं करते। आज हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, उसको अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलवाने के लिए, उसको वकील बनाने के लिए, उसको बाहर के मुल्क में, ओवरसीज में भेजने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करते हैं, तरह तरह की चालाकियां करते हैं, तरह तरह के फार्मूले आजमाते हैं। लेकिन अफसोस, हमने अपने बच्चे को इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, उसको अच्छा तालीम याफ्ता डिग्रियां तो बनाकर दे दी, मगर आज तक हम अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी ना बना सके। हम अपने बच्चे को अच्छा कुरान नाज़रा पढ़ने वाला ना बना सके। अल्लाह कबीरा। वो एक शेर मैंने पढ़ा कहीं पे कि मैंने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया कि उसको किसी काबिल बना दिया, अब वह इस काबिल बन गया कि हम उसके काबिल ना रहे। यह शेर मां बाप के लिए किसी ने लिखा था कि हमने अपनी औलाद को किसी काबिल बना दिया और इतना काबिल बना दिया कि आज उसकी नजर में हम किसी काबिल ना रहे। आज वो अपने दोस्तों के सामने, अपनी गैदरिंग के सामने, अपनी ऑफिस स्टाफ के सामने, अपने बाप को सामने खड़ा हुआ तो शर्माता है, बताते हुए शर्म आती है कि ये मेरे वालिद साहब हैं। बताइए कहां गई वो मेहनत, कहां गई वो मुशक्कतें, कहां गई वो ओवर टाइम, कहां गई वो सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत मजदूरियां। खुदा अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाइए, क्योंकि ये कुरान ही बताएगा रब्बना गफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये कुरान ही बताएगा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान ही बताएगा कि खबरदार तेरी मां के कदमों में रब ने जन्नत रख दी है। ये कुरान ही बताएगा खबरदार तेरे बाप के कदम अगर तूने चूम लिए तो समझ तूने खाने काबा की चौखट को चूम लिया है। आज बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाने के लिए, बड़े बड़े अफसर बनाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। खुदारा बच्चों को नमाजी बनाइए, डॉक्टर बनाए, नमाजी तो बनाए, उसको कुरान का नाज़रा तो अच्छा पढ़ाए, क्योंकि कुरान पढ़ेगा तो कुरान ही उसको बताएगा कि मां को रब ने क्या इज्जत दी है और बाप को रब ने क्या मकाम दिया है। जरा अपना मुहासबा तो करें। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो रिटायरमेंट के बाद, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं मैं, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो रिटायरमेंट के बाद इस चीज के लिए तरस जाते हैं कि हमें कोई 2 घंटे 1 घंटा अपने पास बिठा ले। मैं तंग आ जाता हूं, कारी साहब, इमाम साहब, मैं घर में तंग आ जाता हूं, बोर हो जाता हूं, कोई बात करने के लिए नहीं मेरे पास तैयार। मेरे बेटे के पास टाइम नहीं, मेरी बहू के पास टाइम नहीं, मेरे पोता पोतियों के पास टाइम नहीं है मेरे लिए। और अगर मैं उनको किसी बात पे चिल्लाता हूं तो बोलते हैं बुड्ढा सिटिया गया है। अल्लाह कबीरा। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो भाई साहब ये आपकी अपनी की हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने उनकी तरबियत की होती, उनको कुरान पढ़ाया होता, मस्जिद का दरवाजा दिखाया होता, जब मस्जिद में आजान होती है उंगली पकड़कर मस्जिद में लेकर आए होते, या फजर की नमाज के बाद माँ बाप खड़े होते हैं, क्यों जी बच्चे की स्कूल वैन आ रही है, कभी उंगली पकड़कर मस्जिद में नहीं लाए कि मस्जिद में हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की सदा आ रही है। नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते होंगे
जो फजर की नमाज के बाद बैग लटका के अपने अपने अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होते हैं। क्यों जी हजरत जी क्या हो गया जी, उम्रे पे जा रहे हो या हज पे जा रहे हो? नहीं जी मेरे बच्चे की स्कूल वैन आ रही है। नमाज के टाइम पे अपने बच्चे को क्यों नहीं उठाया जी? आप खुद तो मस्जिद में गए होंगे, खुद तो अपने घर में पड़ी होगी, लेकिन बच्चे को क्यों नहीं उठाया? बच्चे की नींद खराब हो जाती है, बच्चे की पढ़ाई में हर्ज हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब माँ बाप का मेयारे सोच, उनकी जहनियत, उनकी नेचर इस तरह की हो जाएगी तो औलाद भी फिर बड़ी होकर यही कहेगी कि बुढ़ा सटिया गया है। तो इसलिए अभी भी वक्त है, जब तक ये सांस की माला चल रही है, लिमिट मिली हुई है, वक्त मिला हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है, कुल्ली इख्तियारात हैं, अपनी मर्जी से गुजारो। जब तक दिस टाइम इज ओवर नहीं होता तुम्हारा योम अमाल है, लेकिन एक दिन आएगा जो योम यजा होगा, उस दिन सिर्फ हिसाब ही होगा। मेरे दोस्तों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची के सर के ऊपर शफकत भरा हाथ फेरा और बच्ची अपने घर को चली गई। शायर ने क्या लिखा, दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बागीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है, क्योंकि जिस दिन इजराइल आवेगा न जावे कोई तेरे संग, अकेला तूने जाना है, न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप दे माई, अरे क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है, अमल ने काम आना है, अमल ने काम आना है। क्योंकि हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, तू यहां खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक। अगरचे 100 साल भी जी लिया, जाना तो है, मौत के साथ किसी की यारी तो नहीं है, जाना तो है, वादा तो पूरा करना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। मेरे भाई, अगर आज हमें अभी अर्जेंटली इमरजेंसी में जुम्मा की नमाज के फौरन बाद 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाना पड़ जाए तो खुशी गमी आ जाती है, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, खुशी गमी आ जाती है। अचानक अभी फोन आ जाए कि जुम्मे की नमाज के बाद बस आप बैठ जाए, पहुंचना है, तो यकीन मानिए अगर हमारा वहां पे सफर 8 दिन का है, रुकने का 5-6 दिन का मामला है, तो हम अपने सब 6-7 दिन 8 दिन का सामान एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी तो सर्दी है, कंबल भी डाल दिया, चादर भी डाल दी, मोजे भी डाल दिया, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया। हो सकता है रास्ता है, सफर है, कुछ भी हो सकता है, मामलात हो सकते हैं, गाड़ी के साथ कोई हादसा हो सकता है, ये भी रख लो, वो भी रख लो। जहां 2 दिन के लिए जाना है, 4 दिन के लिए जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, सामान 10 दिन का, 15 दिन का, 12 दिन का, जहां हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए सामान ही नहीं। जहां हमेशा के लिए जाना है, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल।